यही है जन्म कथा उस देवता की जो हर संकट हरता है और सफलता के द्वार खोलता है। तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं शकं विलासी लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम्। मन में चाह हो तो राह मिल जाती है, चाहे फिर वो भगवान का इधर क्यों ना हो। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मोदी पटेल सार्वजनिक गणेश मंडल में मौजूद हैं और आपको आज इस मंडल का नज़ारा दिखाना चाहता हूं। देखिए, विशाल यहाँ पे पंडाल दिखाई दे रहा है। ये विशाल पंडाल ये इशारा कर रहा है कि राजा महाराजाओं को जो पुराने ज़माने में दरबार हुआ करता था और राजा बैठते थे, सिंहासन पर बैठते थे और राज दरबारी अगल बगल में बैठा करते थे और उनका दरबार सजता था, उसी तरह से ये दरबार सजा है। और इस दरबार में गणराया गणपति देव यहाँ पर विराजमान है। बड़ी ही सुंदर प्रतिमा गणपति बप्पा की, बहुत ही सुंदर प्रतिमा, मानो देखते ही ऐसा लगता है कि बस देखते ही रह जाए, आंखें दूर नहीं हो रही है देखने से। आप देखो, यहाँ पे उनके सामने यहाँ पर छोटी सी मूर्ति भी है, पूजा पाठ के लिए रखी गई है। और मैं चाहूँगा इस तरफ दिखाने के लिए महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस तरफ दाईं तरफ बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा दिखाई दे रही है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, बाल गंगाधर तिलक नहीं, गणपति का जो त्यौहार आज हम देख रहे हैं, गणपति बप्पा घर घर में आते हैं, इन्होंने प्रथा शुरू की थी और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए ये प्रथा शुरू हुई थी। और आज महाराष्ट्र के हर घर में आपको दिखाई देंगी गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। कोई 1 दिन के 1.5 दिन के गणपति लाता है तो कोई 3 दिन के गणपति लाता है। इस तरह से गणपति 11 दिन विराजमान रहते हैं। आइए जानते हैं मंडल के कुछ पदाधिकारी हैं, इन्होंने इस मंडल के बाहर एक LED लगा रखी है, ऑपरेशन सिंदूर उसमें दिखाया जा रहा है। और मीरा भाईंदर को स्वच्छता अभियान में पहला क्रमांक मिला था, उसकी भी झलकियां दिखाई दे रही है। बहुत ही सराहनीय भूमिका है मंडल के पदाधिकारियों द्वारा। एक तो संदेश दिया जा रहा है शहरवासियों को, और इस मंडल में इस शाही दरबार को देखने के लिए, गणपति बप्पा की मूर्ति को देखने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही भारी भीड़ लग रही है। और शो की शुरुआत होती है, तकरीबन 7 मिनट तक ये शो चलता है। आइए जानते हैं किस तरह से कहना चाहेंगे। कई वर्षों पुराना मंडल है ये मोदी पटेल का। प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी वर्षों से इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं। 1976 में ये हमारे मंडल की स्थापना हुई, हमारे बिल्डिंग से ही, क्योंकि ये पूरा इलाका खाली था। हमारी 2-3 बिल्डिंग ही मोदी पटेल रोड पे थी। उस समय जो शुरू किया वो हमारे जो सीनियर्स है, फाउंडर मेंबर्स है, वो यहाँ से आस्ते आस्ते कुछ सालों के बाद शिफ्ट हो गए। बाद में हमारे पास हैंडओवर आया, फिर हमने वो टीम बनाई, कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, जो संगठन में मजबूती इतनी आ गई कि ये कार्यक्रम हंसते खेलते 50 साल हम पूरे कर दिए। देखिए, 50 वर्ष पूरे कर दिए, पता ही नहीं चला। गणपति बप्पा की आराधना में लीन रहे, 50 वर्ष पूरे कर लिए। अब चलते हैं दूसरी ओर, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, आप एक व्यवसायी हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ 11 दिनों तक आप अपना कारोबार सब कुछ छोड़कर गणपति बप्पा के दरबार में रहते हैं। बस गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा की असीम कृपा है और उनकी प्रेरणा है, वो हिसाब से हम सब संगठन में यहाँ पे जुड़े रहते हैं। और हमारा मंडल जो 50 सालों से सामाजिक कार्य में भी आगे है, जैसे कि नोटबुक वितरण है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है वगैरह हम करते रहते हैं।
और हम समाज में कुछ ना कुछ हमारे तरफ से जो भी योगदान होता है हम देते रहते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, हर वर्ष आपको गणपति प्रतिमा के लिए, सुंदरता के लिए, और आप अलग अलग तरह की झांकियाँ बनाते हैं, उसके लिए पहला क्रमांक मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष आपको किस तरह की उम्मीद है? जी, हमने प्रथम पुरस्कार या इसके लिए हम नहीं करते, हम हमारे गणेश भक्तों के लिए करते हैं, भाईंदर वासियों के लिए करते हैं। उनको यहाँ आके देखने में जो आनंद मिलता है वही हमारा प्राइज है। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रशांत जी, आप तो मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ आपको इसी तरह आप भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। जिस तरीके से यह विशाल पंडाल बनाया गया है और पुराने जमाने की याद दिला रहा है, राज दरबार की याद दिला रहा है, तो ये थीम आपके दिमाग में आई किस तरह? जी, हमारे यहाँ इस साल की जो मूर्ति है वो राजाशाही है, तो राजाशाही होने की वजह से पूरा दरबार तो सजाना ही था। देखिए, राजाशाही होने के वजह से दरबार तो सजना ही था और बापा का दरबार सज गया। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को? गणपति बप्पा मोरिया। मैं ये कहूँगा सभी भाईंदर वासियों को कि आके दर्शन लाभ उठाए। यहाँ आके हम 50 साल से ये करते आ रहे हैं, अच्छी भावना से कर रहे हैं, तो कृपा आके आप दर्शन अभिलाषी लाभ उठाइए। देखिए किस तरह से मंडल के सभी लोगों ने कहा है, सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा है कि इसमें एक व्यक्ति ने नहीं किया है, कारवां चला था एक व्यक्ति से, लेकिन इतना बड़ा कारवां बन चुका है विशाल कि लोग जुड़ते चले गए और आज ये विशाल पंडाल जो देख रहे हैं उसी का प्रारूप है। हमारे साथ यहाँ के जो जिन्होंने पंडाल बनाया है सिकंदर जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं देख रहा हूँ कि इतना सुंदर आलीशान पंडाल बनाना कोई मामूली बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मोदी पटेल वाले जो सहयोग मुझे दिया, पहली बार ये मौका दिया है मुझे पंडाल बनाने का, मैं तहे दिल से उनका आभार मानता हूँ। उन्होंने मुझे भाई सिकंदर भाई लगना मांगता है, मेरा भाई अंदर में कुछ अपना एक पंडाल अलग से होना मांगता है। जिस तरह से मैंने ये मूर्ति देखा, मूर्ति देखने के बाद मुझे लगा कि ये महाराजा जैसा मूर्ति है, तो इनको अपन राज दरबार के हिसाब से बनाना चाहिए। भगवान के देखो मंडल लोग ने मुझे बहुत सहयोग दिया। पिछले 1 महीने 8 दिन से एक कार्य चल रहा था, संपन्न पूरा हुआ। बस मैं मीरा भाई पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ, जरूर एक बार दर्शन करने को आवे, मूर्ति का लाभ ले, दर्शन करें। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक विशेषता और बताता हूँ, यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले यज्ञ हुआ है। 11 जोड़े यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने यज्ञ किया है और 1001 लड्डुओं की आहुति दी गई है उसमें बाकायदा। बहुत ही नेक कार्य किया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं, चलचित्र दिखा रहे हैं किस तरह से यज्ञ हुआ और वो यज्ञ का नजारा भी कुछ अलग ही है। मानो यूं लग रहा है कि देवलोक में यज्ञ हो रहा है। आइए जानते हैं प्रशांत जी से, जो यज्ञ किया गया है किस तरह का यज्ञ था और उस यज्ञ में क्या विशेषता थी? जी, ये गणेश याग यज्ञ किया गया है जिसमें 1008 मोदकों की आहुति होती है। 1008 मोदक, 11 कपल वहाँ बैठते हैं पूजा में। और ये यज्ञ की खासियत ये है कि यहाँ जो अग्नि से होगा, वो अग्नि नेचुरल तरीके से वो क्रिएट की गई, माचिस से या इससे जलाया नहीं गया। वो नेचुरल, वो उनका एक लकड़ा रहता है, उसमें घिस के उन्होंने वो क्रिएट कराई। देखिए इन्होंने कहा है कि नेचुरल तरीके से अग्नि को प्रज्वलित किया गया। अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए भाविक लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, इनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिमा के बारे में और यही विशाल पंडाल के बारे में। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें और इसको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है चिराग केसा, मैं भाईंदर का रहवासी हूँ। ये बहुत दिन से भीड़ लग रहा था, मुझे मालूम था। कल मेरा बच्चा देख के गया तो मुझे बोला पापा चलो आज गणपति दिखाने लेके जा रहा हूँ। आप कुछ मत बोलो, आप पहले एक बार इसका शो देखो, बाकी 2 दिन बच्चा आप 2 दिन खुद देखने के लिए आएगी। ये मुझे अभी जबरदस्त लेके आया, ये कल देख के गया था, तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है कि पब्लिक जो लाइन लगा के देखने के लिए आ रही है। देखने के बाद क्या संदेश देंगे लोगों को? एक बार तो हम देखेंगे, शो देखेंगे कि भाई मैंने तो दर्शन कर लिया, जो बाकी है वो भी आ जाए एक बार दर्शन करने के लिए। बेटा क्या कहेंगे, किस तरह की मूर्ति और क्या कहेंगे बेटा इनके बारे में, जो अपने पापा को बुलाया ना आज, क्या कहोगे? गणपति बहुत अच्छे हैं। देखिए बच्चे की जुबान में है कि गणपति बहुत अच्छे। वैसे तो गणपति की कृपा सब में होती है, गणपति बापा बहुत ही अच्छे होते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, नज़ारा है और लुभावना नज़ारा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष
दर्शन का लाभ लेने आए हुए थे। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। मोदी पटेल रोड मित्र मंडल द्वारा आयोजित ये गणेश उत्सव मंडल बड़ा ही शानदार यहाँ पे मैंने देखा नज़ारा है, जो कि ये संस्कृति लोगों को मतलब बच्चों को गणपति जी का जन्म कैसा हुआ ये उन्होंने दृश्य बताया। मैंने काफ़ी सालों के बाद ऐसा कहीं देखा है कि इस टाइप का दृश्य है और बहुत ही 50 वर्ष से इनकी जो परंपरा चल रही है। मैं इन मंडल के सभी जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गणपति जी से यही प्रार्थना करता हूँ इनके मंडल की और भाईंदर के सभी रहवासियों की मनोकामना पूरी करे, यही गणपति जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए किस तरह से सुंदर संदेश जारी किया है मंडल के पदाधिकारियों के बारे में, मंडल के बारे में इन्होंने कहा है, शुभकामनाएं भी दी है और भगवान गणपति आराध्य देव से ये प्रार्थना भी की है कि सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। अब एक बार फिर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया।